हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 9 की शुरुआत में हम तोंग तोंग को देखते हैं जो कि शाओ बायू को अपने ड्रीम के बारे में बताती है। बट उसका ड्रीम क्या था ये तो मुझे भी समझ नहीं आया बिकॉज वो पता नहीं क्या बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ जुन जियांग वासावे से कहते हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि मैंने ही तुम्हें और इस कंपनी को शाओ बायू को दिया है, और अगर मैंने तुम्हें उसे दिया है तो फिर मैं तुम्हें उससे छीन भी सकता हूँ। जिसके बाद वो ह्वाशावे को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हैं बट ह्वाशावे उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। ये सब देखकर जुन जियांग कहते हैं कि आई थिंक तुम्हें भी ये बात पता है कि शाओ बायू के दिल में सिर्फ और सिर्फ तोंग तोंग है। इतना सुनते ही वाशावे उन्हें एक जोर का थप्पड़ मार देती है और फिर एक डायलॉग फेंकती है जो कि आई थिंक इस वर्ल्ड के हर एक कंट्री में यूज होता है, और वो डायलॉग ये है कि अगर शाओ बायू मेरा नहीं हो सकता तो फिर मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। जुन जियांग कहता है कि मैं तुम्हें शाओ बायू को पाने में हेल्प कर सकता हूँ बट उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिसे सुनकर वाशावे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और शाओ बायू के नहीं बल्कि जुन जियांग के क्लोज जाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। एंड इसके बाद तो इन दोनों का अलग ही लेवल वाला रोमांस चलता है। तभी वहाँ पे जिया भी आ जाती है जिसे देखकर ये दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। बट अब क्योंकि हमारी जिया अंधी होती है तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाओ बायू एंड तोंग तोंग अपने डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तोंग तोंग जब विश मांग रही होती है तो शाओ बायू उसे नेकलेस गिफ्ट करने की कोशिश करता है बट हमारी जियांग कुछ ऐसा करती है कि उसका नेकलेस कहीं दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हमारा शाओ बायू तोंग तोंग को हक कर लेता है। मतलब बताओ, इसकी जगह अगर अभी हमारा बॉयफ्रेंड होता ना तो वो हमें बिल्कुल वैसे ही फेंकता जैसे हमने उसका नेकलेस फेंका है, बिकॉज वो बेचारा अपने पैसों से नेकलेस खरीद कर लाएगा। क्योंकि अब हमारे मॉम डैड थोड़ी ना पैसा देंगे और कहेंगे कि ले बेटा पैसे ले, नेकलेस खरीद, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर। बट ये कोरियन, चाइनीज, जापानीज के एक्टर्स यार इतने रोमांटिक होते हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि यार मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ। गाइस, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कॉमेंट करो, और अगर आप लोग सिंगल नहीं हो तो भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपका बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है। मुझे जानकर खुशी होगी। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग यान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने बॉस की बातों का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। तोंग यान जब लेटा होता है तभी वहाँ पे टीना भी आ जाती है और उसे ऐसे देखकर मोटिवेट करती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं बट हमारा तोंग यान काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और तोंग यान को ऐसे देखकर टीना उसे कंसोल करते हुए कहती है कि तुम्हें अपने आप पे बिलीव करना होगा और मुझे भरोसा है कि तुम एक दिन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। जिसे सुनकर तोंग यान टीना से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक दिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा? तो जिस पर टीना कहती है कि हाँ बिल्कुल। इतना सुनते ही तोंग यान कुछ ऐसा करता है, मतलब भाई अपनी बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड को सेट कर ले गया। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी टीना को तो उससे पहले ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तोंग यान उठता है तो तब तक वो लड़की बन चुका होता है और टीना को देखते हुए कहता है कि इसने मेरा पहला किस चुरा लिया। तोंग यिन जब वहाँ से बाहर जा रही होती है तभी उसे सामने से उसके बॉस आते हुए दिखाई देते हैं जिसके कारण उसे फिर से भागकर अंदर जाना पड़ता है। और तब तक हमारे टीना की भी नींद खुल चुकी होती है। जिसके बाद तोंग यिन उसके पास जाकर अपने हाथों से उसकी आंखों को ढक देती है और फिर से बॉय बनने के लिए उसे किस करती है। बट तब तक वहाँ पे उसके बॉस आकर उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं
और कहते हैं कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो जिस पर तोंगयान कहता है कि टीचर, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी एक फैन है, तो बस ये हमारा छोटा सा फैन मीट था। जहां हमारा तोंगयान अपने बॉस को समझाने में बिजी था, वहीं हमारी टीना शर्माने में। बॉस के जाने के बाद टीना फिर से तोंगयान के क्लोज जाने की कोशिश करती है, बट इस बार तोंगयान उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ पे रात भर मेरे साथ रुकने की, और क्या तुम ड्रिंक करने के बाद सीधे अपने घर नहीं जा सकती थी? एंड तुमने मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया। जिसे सुनकर हमारी टीना वॉज लाइक, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग तुमने की थी। तोंगयान कहता है कि तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, बट अभी तुम्हें पता नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन, और जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उस दिन मैं तुम्हें इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर लगूंगा, और फिर तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाओगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर टीना भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम में एलियन मुझे तो नहीं दिख रहा। तोंगयान कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ कभी भी मत आना, और प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। जिसके बाद वो टीना को रूम से बाहर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे शाओ बायू एंड तोंग तोंग का भी अलग ही लेवल वाला रोमांस चल रहा होता है, और उनके रोमांस को देखकर बेचारी हमारे शाओ बायू की असिस्टेंट को भी अपने फेस का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे हमें दोनों भाइयों की थोड़ी बहुत तकरार भी दिखाई जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओ बायू को तोंग तोंग के पास देखते हैं। तोंग तोंग उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि आज मैं काम कर करके थक गया था, इसलिए मैं अभी अपने चार्जर के पास आया हूँ खुद को चार्ज करने। गाइस, आप में से किसके पास ऐसा चार्जर है, और अगर है तो कमेंट करके बताओ, बिकॉज मेरे पास तो नहीं है, बस फोन का एक चार्जर है। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओ बायू को ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपनी सेक्रेटरी से काफी स्माइल करते हुए पूछते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो जिस पर उनकी सेक्रेटरी कहती है कि बिल्कुल नहीं, एंड देन अपने आप से कहती है कि क्या अभी बॉस ने मुझे देखकर स्माइल की। वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि पियानो प्ले कर रही होती है। तभी वहाँ पे शाओ बायू भी आ जाता है और वो भी जिया के साथ पियानो प्ले करने लगता है। उन दोनों को ऐसे देखकर मिस्टर इन काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद हम शाओ बायू एंड मिस्टर इन को साथ में देखते हैं, जहां मिस्टर इन उसे बताते हैं कि आजकल जिया की हालत काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब कि अब वो पहले से बेहतर हो गई है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम उसे आगे की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका भेज दो ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि कल जिया का बर्थडे है और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद मैं जिया को यहाँ से अमेरिका भेज दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जुन जियांग तोंग तोंग के बॉस के साथ मिलकर शाओ बायू को कंपनी से बाहर करने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तोंग तोंग को देखते हैं जो कि टीना को अपनी डेट के बारे में बता रही होती है, जिसके बाद टीना उसे क्यूट बनने की ट्रेनिंग देती है। वो दोनों साथ में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी तोंग तोंग को शाओ बायू का कॉल आता है, जिसके बाद वो शाओ बायू से क्यूट वाली एक्टिंग करते हुए बातें करती है। बट शाओ बायू कहता है कि आखिर हेहे का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और इतना सुनते ही हमारी तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन अपनी एक्टिंग वैक्टिंग छोड़कर उससे नॉर्मली बातें करती है एंड कहती है कि लगता है आज मैंने गलती से हेहे का फोन ले लिया। शाओ बायू कहता है कि कल जिया का हैप्पी बर्थडे है और वो चाहती है कि कल हेहे भी उसके साथ रहे। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। शाओ बायू तोंग तोंग से कहता है कि कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, सो प्लीज तुम अच्छे से तैयार रहना। जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन कहती है कि मैं क्यों, बिकॉज बर्थडे तो जिया का है ना, तो वहाँ पे हम दोनों क्या करेंगे। तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए कल तुम्हारा मेरे साथ होना जरूरी है। तोंग तोंग काफी सारे बहाने बनाने की कोशिश करती है बट शाओ बायू उसकी एक भी बात नहीं सुनता।
तोंग तोंग जब अकेले बैठी होती है तभी वहाँ पे तोंग यान भी इनविटेशन कार्ड लेकर आ जाता है, जिसे देखकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, क्या तुझे भी पार्टी में जाना है? तो जिस पर हमारा तोंग यान कहता है कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तोंग इनको भी जाना है, जो कि मैं ही हूँ। इसका मतलब ये कि अभी दोनों भाई बहन की सिचुएशन बिल्कुल सेम है और तोंग इनको पार्टी में लाने के लिए तोंग यान से और किसी ने नहीं बल्कि उसके बॉस ने कहा था, क्योंकि वो तो हमारे तोंग इन के पीछे हाथ पांव धुल कर पड़ गए हैं। तोंग यान भी काफी ज्यादा बहाने बनाने की कोशिश करता है बट उसकी भी उसके बॉस के सामने नहीं चलती है। ये सब सोच सोच कर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तोंग तोंग कहती है कि कितनी अजीब बात है ना कि हम चारों को, मतलब कि मुझे, तुझे, तोंग इनको एंड हे को एक ही पार्टी में और एक ही साथ जाना है। वो दोनों कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी हमारे तोंग यान को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो तोंग तोंग से कहता है कि दीदी क्यों ना हम दोनों कल पार्टी में तोंग यान एंड तोंग तोंग बनकर चले एंड देन वहाँ पे जाकर सभी से मिलने के बाद हम दोनों फिर से हे और तोंग इन बन जाएंगे। तोंग तोंग को पहले तो ये आइडिया पसंद नहीं आता है बट बाद में उसे भी ये आइडिया एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में पार्टी में देखते हैं, जहां हमारी तोंग तोंग जाकर शाओबा यू से मिलती है और हमारा तोंग यान जाकर अपने बॉस से। वहां जाने के बाद वो दोनों अपने अपने प्लान पे काम करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हमारी तोंग तोंग हे बनने के लिए जा रही होती है तभी उसके सामने शाओबा यू आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे तोंग यान के सामने टीना आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो बिकॉज मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वहीं शाओबा यू कहता है कि तुम मेरे साथ चलो बिकॉज मुझे तुमसे कुछ कहना है और इसी के साथ यहाँ पे इनका प्लान ए फ्लॉप हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को शाओबा यू के साथ देखते हैं, जहाँ फाइनली शाओबा यू तोंग तोंग को नेकलेस गिफ्ट कर देता है एंड देन हमें पता चलता है कि उस दिन शाओबा यू ने अपनी डेट के बाद पूरी रात अपने वर्कर्स के साथ मिलकर उस नेकलेस को फाइंड किया था, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूर से वाशा वे एंड जुनजियांग उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर इन भी आ जाते हैं और उन दोनों की बातों को सुन लेते हैं। वाशा वे कहती है कि आज मैं जिया को उसके बर्थडे में काफी अच्छा सरप्राइज देने वाली हूँ, क्योंकि आज तोंग यान एंड हे की असली आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तोंग यान टीना से कहता है कि प्लीज तुम मुझे फॉलो करना बंद करो एंड देन वहाँ से तोंग तोंग को फाइंड करने चला जाता है बट टीना उसका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ती है और उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वू जैन भी आ जाते हैं और थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो टीना की ओर देखते हुए तोंग यान से कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम हर, मतलब कि इससे दूर रहा कर। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इन वाशा वे को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं, जहां वाशा वे उससे कह रही होती है कि तुम मुझे तोंग तोंग एंड हे के बारे में सबूत लाकर यहीं पे देना। ये सब सुनने के बाद मिस्टर इन तोंग तोंग को कॉल करने की कोशिश करते हैं बट उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वहीं दूसरी तरफ तोंग तोंग एंड तोंग यान सभी से छुपते हुए बाहर आकर एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं दूर से वो आदमी उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तोंग यान कहता है कि मैंने कार के अंदर सारा इंतजाम कर दिया है, तो जिस पर तोंग यान कहती है कि ठीक है, पहले तू अंदर जाकर तोंग इन बनकर बाहर निकल, तब तक मैं यहीं पे तेरा वेट करूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हम जुनजियांग को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के पास जाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है एंड देन यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिया के बॉयफ्रेंड की डेथ सिर्फ और सिर्फ जुनजियांग के कारण ही हुई थी, बिकॉज उसने लिफ्ट को जानबूझकर खराब कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि लिफ्ट के अंदर शाओबा यू है बट बाद में उसे पता चला कि उसके अंदर शाओबा यू नहीं बल्कि उसकी बहन जिया है। जिसके बाद जुनजियांग भागते हुए अपनी बहन को बचाने जाता है
और यहीं पे उस लिफ्ट को जबरदस्ती ओपन करने के चक्कर में उसकी सबसे छोटी फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर टूट गई थी। जुन जियांग ये सब कुछ याद ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे शाओ बायू भी आ जाता है और उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद हमें यहाँ पे इन दोनों के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जुन जियांग शाओ बायू को काफी ज्यादा परेशान करता था और उसे हमेशा एक कमरे में लॉक कर देता था। एंड यही वजह है कि हमारे शाओ बायू को अभी भी अंधेरे से डर लगता है। वो आदमी जब तोंग तोंग एंड तोंग यान की फोटोज क्लिक कर रहा होता है तभी वहाँ पे मिस्टर इन आ जाते हैं एंड देन उसकी जम के पिटाई करते हैं। आफ्टर दैट वो तोंग तोंग के पास जाकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ पे टीना तोंग यान को फाइंड करते हुए आ जाती है और उसे लड़कियों के ड्रेस में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर इन तोंग तोंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूंगा, सो प्लीज तुम जल्दी से जिया से मिलकर एंड उससे हैप्पी बर्थडे विश कर यहीं पे वापस आओ। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को जिया के साथ देखते हैं, जहां वो अपने बॉय वर्जन में आने के लिए हमारी जिया को किस करती है। तभी हमें जिया के टेडी बियर की ओर दिखाया जाता है जो कि उसे वाशावे ने गिफ्ट किया था। अब टेडी बियर को हमें यहाँ पे क्यों दिखाया गया है इसके बारे में तो हमें आगे पता चलेगा। काफी देर तक जब तोंग तोंग बाहर नहीं आती है तो मिस्टर इन उसे कॉल करते हैं बट उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वहीं दूसरी तरफ जिया हे को काफी अच्छे से टच करके देख रही होती है बिकॉज वो 2 दिनों के बाद चाइना छोड़कर अमेरिका चली जाएगी। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी सारी बातें करते हैं और इसी के साथ हमारा पार्ट 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि उस टेडी बियर की आंख में एक कैमरा लगा हुआ है जिससे हमारी तोंग तोंग का भांडा फूटने वाला है और ये पता चलने के बाद कि तोंग तोंग एंड हे एक ही पर्सन है, क्या होने वाला है जानने के लिए स्टे ट्यून। और गाइस मैं बता दूं कि पार्ट 11 में यानी कि जो वीडियो कल आने वाला है उसमें 2 लोगों को तोंग यान तोंग तोंग हे एंड तोंग इनके बारे में पता चल जाता है। सो जानने के लिए स्टे ट्यून फॉर पार्ट 11 एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। आई थिंक मैं काफ़ी थक गई हूँ वॉइस ओवर करते करते, सो बाय।